मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और सब्सक्राइब कर रहे हो। तो आइए आज छोटा सा टॉपिक हिंदी ग्रामर का सर्वनाम किसे कहते हैं यानी प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे में राम अच्छा लड़का है, राम विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे दो बार राम आ गया, तो यहाँ पे राम अच्छा लड़का है ये ठीक है। उसने विद्यालय जाता है, राम हटा दिया, राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे में वह, यह, मैं, आप, तुम इत्यादि। ठीक है, जैसे उदाहरण में राम अच्छा लड़का है। क्या है, राम अच्छा लड़का है। तो राम क्या है, संज्ञा है। किसी व्यक्ति पता है संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो राम क्या है, व्यक्ति के नाम है, क्या है संज्ञा। राम अच्छा लड़का है। फिर आएगा राम विद्यालय जाता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम से अच्छा कोई नहीं। यहाँ पे कुछ आप समझ पा रहे हैं, राम बार बार आ रहा है, राम के अलावे और कुछ नहीं आ रहा है। तो उसका बदले में जो प्रयोग किया जाता है राम को हटाकर, यहाँ तो ठीक है, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। फिर आ रहा है राम विद्यालय जाता है, फिर आ रहा है राम क्रिकेट खेलता है, और फिर एक बार और है राम से अच्छा कोई नहीं। तो बार बार जो राम आ रहा है ना, इसके बदले में जो प्रयोग करेंगे वो क्या है, सर्वनाम। जैसे में देखिए, यहाँ पे देखिए राम अच्छा लड़का है, ठीक। राम क्या है, संज्ञा है, किसी व्यक्ति के नाम, ठीक है। इसमें वह विद्यालय जाता है, तो इसमें क्या है, राम विद्यालय जाता है। इसमें क्या हो गया, राम के निकट प्रकार है सर्वनाम। वह क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम। तो हम बताए थे परिभाषा में संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लिए वह, तो वह यहाँ प्रयोग किए राम के जगह पर, वह विद्यालय जाता है। फिर लिखे वह क्रिकेट खेलने जाता है, ठीक। उससे अच्छा कोई नहीं है। यहाँ पे तो खाली राम राम दिख रहा था, राम अच्छा लगता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम बाजार जाता है। फिर उसको हम हटाकर, राम को हटाकर और राम हटाकर फिर वहाँ पे सर्वनाम लगा। सर्वनाम में जैसे क्या हो गया, यह, वह, मैं, तुम, आप, कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें आ गया राम अच्छा लड़का है, तो हम क्या लगाए यहाँ पे, ठीक है, राम अच्छा लड़का है, एक सेंटेंस बन रहा है। फिर उसके बाद क्या है, राम विद्यालय जाता है, तो हम उसके जगह पर क्या लगा दें, सर्वनाम। सर्वनाम क्या हो गया, वह, तो वह विद्यालय जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे था राम क्रिकेट खेलता है, ठीक। तब उसके जगह पर क्या लगा दिए, वह क्रिकेट खेलता है। तो राम की जगह हटाकर क्या लगाए, सर्वनाम। तो क्या हुआ, सर्वनाम। जैसे में वह लगाए थे, वह क्रिकेट खेलने जाता है, ठीक। यहाँ पे था राम से अच्छा कोई नहीं है, तो हमने राम हटाकर उससे लगा दिया, उससे अच्छा कोई नहीं है। जब बार बार राम आ रहा है तो अच्छा सेंटेंस नहीं लगता है, और उस सेंटेंस को हटाकर हम सर्वनाम का प्रयोग किया। जैसे में वह, तुम, जब। तो आइए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा सर्वनाम किससे कहते हैं। सर्वनाम का कौन कौन उदाहरण है, वह, जब, मैं, तुम। सर्वनाम 11 उदाहरण। एक छोटा सा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो बारी बारी से उसका समझेंगे और परिभाषा भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आइए एक नंबर देखते हैं, 6 भेद होते हैं। एक नंबर देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, हम, तुम, वो। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में पुरुष में क्या हो गया, जैसे में राम बाजार जा रहा है, ठीक। हम कहेंगे वह बाजार जा रहा है,
राम को हटा कर क्या लगाए वह, तो वह क्या है सर्वनाम है। ठीक, तो कौन सा सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कर रहा है, जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं हम तुम वह, तो वह क्या है सर्वनाम है, मैं क्या है सर्वनाम है, हम तुम क्या है सर्वनाम है। पुरुष या स्त्री के बदले में जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हम तुम वह यह, जैसे कहते हैं सीता अच्छी लड़की है, तो क्या कहेंगे वह अच्छी लड़की है। सीता काटा कर क्या लगाएगा वह, तो वह क्या है सर्वनाम है। ठीक, तो सीता को सीता क्या है एक नाउन, किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं नाउन कहते हैं। तो आइए समझ में आ गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आइए 2 नंबर देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आइए परिभाषा रखते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कलम मेरा है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह मार्कर मेरा है, जो निश्चय हो नहीं इनकाइन है तो क्या होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में कहेंगे यह टेबल मेरा है, तो क्या निश्चित हो रहा है तो यह इसी का है। इसमें बोलेंगे यह कलम मेरा है, तो क्या है यह कलम मेरा है, तो क्या हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जिसमें बोलेंगे वह मेरा चीज है, कोई भी चीज, जैसे हम बोलेंगे वह मेरा किताब है, तो क्या होगा निश्चित का बोध हो रहा है, तो क्या करें निश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे जो सिर्फ निश्चित हो रहा है। जैसे हम कहेंगे यह मेरा कलम है, तो कलम क्या हो गया मेरा है, तो क्या हो रहा है निश्चित का बोध दिखा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो आइए आपको समझ में आया निश्चयवाचक मतलब क्या होता है निश्चित। ठीक, आप देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इसमें निश्चित करना है, इसमें अनिश्चित। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है इसमें, उसे क्या कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होगा, इसमें पूछ कोई किसी, इसमें पूछेंगे यह कलम किसका है, तो पूछेंगे यह सब चीज किसका है, इसमें यह क्या है यह किसका चीज है क्या है। जिसमें कोई बोलेगा मेरा है, सब कोई हाथ उठा लिया बोलेगा यह कलम किसका है, तो बोलेगा यह मेरा कलम, क्या है अनिश्चित मतलब इसमें निश्चित नहीं हो रहा है यह किसका कलम है। ठीक है, इसमें निश्चित क्या बोध उसे क्या कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, और इसमें अनिश्चित का बोध उसे क्या कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए 4 नंबर देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देख लीजिए जो सो जिस जिनका आदि, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो उसे क्या कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में इसमें राम का जो दोस्त है जो एक बहादुर है एक लड़लुक है, जिसमें जो आ जाए, जो क्या है जो आ है वो क्या है जो, ये संबंध स्थापित कर रहा है, क्या कर रहा है दो आदमी के बीच का संबंध स्थापित कर रहा है जो। इसे हम बोलेंगे सीता के दो सहेली है जो एक डरपोक है और एक बहादुर है, तो इसमें क्या आ रहा है दो आदमी के बीच का बात हो रहा है, क्या है संबंध। इसमें जो सो आएगा क्या होगा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब 5 नंबर क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। आप समझ ही रहे प्रश्न मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है उसको क्या कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आइए परिभाषा देखिए, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है उसे क्या कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, उसमें कोई पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो क्या हो रहा है प्रश्न पूछा जा रहा है। जिसमें कौन करता है ना अनजान नंबर से कहते हैं तुम कौन कहाँ से बोल रहे हो, क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग का समझ में आ गया होगा सर्वनाम का पूरा भेद किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।